आपने किसी न किसी से ये लाइन जरूर सुनी होगी कि भले ही शेर जंगल का राजा है, लेकिन भेड़िया कभी सर्कस में नहीं नाचता। लेकिन ये केवल एक लाइन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सवाल है कि आखिर जब जंगल के राजा शेर को सर्कस में नचाया जा सकता है, तो फिर भेड़िए को क्यों नहीं? भेड़िए को अपना गुलाम बनाना इतना मुश्किल क्यों है? यकीन मानिए, आज हम भेड़िए से जुड़ी एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्रकृति में सब कुछ कितना यूनिक होता है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। क्या आपने कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भेड़ियों के ग्रुप को देखा है? ऑब्वियसली अपनी आंखों से तो नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर देखते तो हमारी वीडियो नहीं देख रहे होते। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर किसी डिस्कवरी चैनल या मूवी की बात करें तो भेड़ियों के ग्रुप को कोई ताकतवर भेड़िया नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भेड़िया लीड करता है। ये दिखने में भले ही कमजोर और उम्र में बड़े हों, मगर इनके पास अनुभव का खजाना होता है। ये सभी भेड़ियों को सही मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे भेड़ियों की जो सबसे जोश में होते हैं, यानी जवान और ग्रुप के सबसे ताकतवर भेड़िए, जिनकी संख्या 5 से 10 होती है। ये भेड़िए किसी भी अटैक का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके बीच में चलते हैं फीमेल और बच्चे, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। पीछे की लाइन में भी 5 से 10 ताकतवर भेड़िए चलते हैं और सबसे लास्ट में चलता है एक अकेला भेड़िया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो होता है ग्रुप का लीडर। जी हाँ, भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसमें लीडर सबसे पीछे चलता है। ये अकेला पूरे ग्रुप पर नजर रखता है। अगर आगे से कहीं कोई खतरा दिखाई देता है तो वो आवाज करने लगता है, जिससे सेकंड नंबर पर और लास्ट में चल रहे शक्तिशाली भेड़िए तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद ये फीमेल चिल्ड्रन एंड ओल्ड वोल्व्स को घेर कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। असल में वो भागते नहीं, बल्कि जवान नर और मादा भेड़िए आकर खतरे से लड़ते हैं। इसी तरीके से भेड़िए दूर तक स्थानांतरित होते हैं। यकीन मानिए, भेड़िया दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे आज तक इंसान पाल नहीं पाया, क्योंकि इंसान जानता है कि अगर वो भेड़िए के एक बच्चे को भी उठा लाया तो उसके पीछे सिर्फ उसके माँ बाप नहीं, बल्कि पूरा का पूरा झुंड आ जाता है, जो पूरे इलाके को तबाह कर देता है। वैसे आज तक आपने बहुत से सोशल संगठन के बारे में सुना होगा, लेकिन भेड़िए का सोशल संगठन सबसे ज्यादा खतरनाक, गजब का और इंस्पायरिंग होता है। अगर इंसान भेड़िए से सोशल संगठन के बारे में सीख ले तो दुनिया में कभी ना कोई लड़ाई हो और ना ही कोई वॉर हो। वैसे बस ये ही नहीं, भेड़िए से इंसान को काफी कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि एल्डर्स का सम्मान। भेड़िए के ग्रुप में बुजुर्ग भेड़िए शिकार पर नहीं जाते, सिर्फ जवान भेड़िए ही शिकार करते हैं, अपने लिए भी और उन बुजुर्गों के लिए भी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि भले ही जवान भेड़िए शिकार करते हैं, मगर पहले खाते हैं बुजुर्ग भेड़िए, उसके बाद खाते हैं यंग वोल्व्स। भेड़ियों को पालना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई पालने की कोशिश करता है तो वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी भेड़िए को पालने या बंदी बनाने की कोशिश की जाती है तो वो बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। मौका मिलते ही वो पालने वाले को फाड़ कर रख देते हैं। यही कारण है कि भेड़िए को कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सकता। आप भले ही उन्हें कितना भी खिला लो, कितना भी प्यार कर लो, लेकिन वो कुत्तों की तरह कभी भी वफादार नहीं बन सकते। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज जो हमारा सबसे वफादार कुत्ता है वो कभी भेड़िया ही हुआ करता था। ये दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भेड़िए वफादार नहीं होते। भेड़िए में भी वफादारी का हार्मोन होता है, लेकिन वो हार्मोन सिर्फ उनकी कम्युनिटी के लिए होता है, किसी दूसरे प्राणी के लिए नहीं। यही वजह है कि आज तक भेड़िए को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। धरती के सभी जीवों को सर्कस में नचाया जा सकता है, मगर भेड़िए को नहीं। भेड़िया भले ही शारीरिक रूप से शेर या हाथी जैसा बलशाली और बड़ा ना हो, लेकिन वो मानसिक रूप से आजाद है। वो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और अपने झुंड के लिए वफादार होता है। ये एकमात्र जानवर है जो अगर झुंड में पहुंच जाए तो शेर को भी भगा सकता है। अगर भेड़िए को देखा जाए तो इससे काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तुम्हारी मानसिक कमजोरी ही तुम्हें गुलाम बना सकती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भेड़िया अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ही गुजारता है। भेड़िए की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी पंक्चुअल यूनिट का हिस्सा हो। भेड़िए के नाखून से लेकर उसकी पूंछ तक हर एक्टिविटी उसके रैंक के हिसाब से ही होती है।
जी हाँ, आपने सही सुना। अगर एक भेड़िया रैंक में छोटा है तो वो पूरे जीवन भर अपने से बड़े रैंक वाले भेड़िए के सामने अपनी पूंछ ऊंची नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे इंसान अपने बुजुर्गों के सामने सर नहीं उठाते हैं। और अगर कोई भेड़िया रैंक में बड़ा है तो वो अपने छोटे रैंक वाले भेड़िए के सामने ना कभी गर्दन झुकाएगा और ना ही अपनी जीभ निकालेगा। ये भेड़ियों की दुनिया का उसूल है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, चाहे इंसान हो या दूसरे जीव जंतु, उन सभी में मादा को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भेड़िया एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें फीमेल को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती। भेड़िए की सबसे बड़ी खासियत है कि वो कभी भी इनफिडेलिटी नहीं करते। इंसान हो या दूसरे जीव अक्सर एक साथी के बाद दूसरे साथी की तलाश करते हैं, लेकिन भेड़िया एकमात्र ऐसा जानवर है जो एक बार अपने जीवन साथी को चुन लेता है, तो जब तक उसका जीवन साथी मर नहीं जाता वो उसके साथ ही रिश्ता निभाता है। भेड़िए की इस फैमिली को पैक कहा जाता है। इस पैक में मुख्य रूप से एक कपल होता है जिसमें अल्फा मेल और अल्फा फीमेल और उनके बच्चे रहते हैं। वैसे वुल्फ पैक में लीडरशिप समय के साथ बदल सकती है। जी हाँ, यहाँ समाज पितृसत्तात्मक नहीं होता, केवल अल्फा हमेशा लीडर नहीं रहते। भेड़िए एक दूसरे से संपर्क साधने और क्षेत्र निर्धारित करने के लिए हाउल का तरीका अपनाते हैं। लेकिन एक बात सबसे कॉमन और हैरान कर देने वाली है, अल्फा मेल भेड़िया हमेशा अपनी फैमिली की रक्षा तो करता ही है, साथ ही वो जीवन भर अपनी मादा साथी के साथ रहता है। एक ही जीवन साथी के साथ जीवन बिताना, उनके इस व्यवहार को मोनोगैमस कहा जाता है। हालांकि साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करने के बाद बड़ी स्टडी में पाया है कि कभी कभी भेड़िए अपने जीवन साथी को छोड़ते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है और इसके पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है। वरना अधिकांश भेड़िए अपने एक ही साथी के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे कि सभी जीवों में होता है, एक उम्र के बाद जीव बूढ़े हो जाते हैं। भेड़िए में भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो सामान्यतः दूसरे प्राणियों की तरह बच्चे माँ बाप को छोड़कर अलग नहीं रहते। जी हाँ, आपने सही सुना। अक्सर अदर क्रिएचर्स बड़े होने के बाद माँ बाप से दूर होकर अलग जीवन शुरू कर देते हैं, लेकिन भेड़िए में ऐसा नहीं होता। यहाँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बूढ़े माता पिता को नहीं छोड़ते, बल्कि उनका शिकार ढूंढना, उनका ख्याल रखना और सारे काम करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करते हैं। और यही बात है जो भेड़िए को बाकी दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग बना देती है। वैसे भेड़िए का नाम सुनते ही दिमाग में एक डेंजरस रोर गूंजने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये इंसान का दुश्मन होता है, उसे देखते ही मार डालता है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है कुत्ता, मगर वो आज तक लाखों करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। और अगर भेड़िए को देखा जाए तो वो बहुत ही कम इंसानों की मौत की वजह बनते हैं। दरअसल भेड़िए कभी भी बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करते। ये बहुत ही शर्मीले और इंसान से दूर रहने वाले प्राणी होते हैं। अगर इंसान उन्हें ना छेड़े तो वो कभी हमला नहीं करते। हालांकि जब इंसान उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो हमला हो सकता है, और इसके पीछे 4 कारण जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1, भूख। नंबर 2, उनके बच्चे को नुकसान पहुंचना या उठाना। नंबर 3, मानव का उनके क्षेत्र में घुसना और सताना। नंबर 4, रेबीज। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1000 साल के इतिहास में भेड़ियों द्वारा इंसानों की मौत के बहुत ही कम मामले सामने आए हैं, लगभग 400 के आसपास, जिनमें से अधिकतर केस रेबीज ग्रस्त भेड़ियों के रहे हैं। वास्तव में आधुनिक समय में तो पिछले कई वर्षों से ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके उलट कुत्तों के हमलों से हर साल दुनिया भर में 100 से ज्यादा इंसान मारे जाते हैं। तो देखा आपने, भेड़िए चाहे कितने भी डेंजरस क्यों न लगे, वास्तव में वो इंसानों पर बहुत ही कम हमला करते हैं। वैसे भेड़िए एक दिन में 7 से 10 किलो खाना खा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो कई दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। ये 6 मील दूर से आती आवाज को सुन सकते हैं और 1 मील दूर से आती गंध को पहचान सकते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भेड़िए के एक बच्चे को घर ले जाए तो वो तब तक साथ रहता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही वो बड़ा होता है, या तो भाग जाता है, या हमला करता है, या मारने की कोशिश करता है, क्योंकि भेड़िए कभी भी गुलामी में नहीं रह सकते। ये उनके खून में ही नहीं होता। मर जाना मंजूर है, लेकिन गुलामी नहीं। उन्हें अपनी आजादी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। तो ये थी कहानी भेड़िए की, जो हमें सिखाती है डिसिप्लिन, क्योंकि उनका समूह चलने का तरीका बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। दूसरा, सम्मान यानी रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। बुजुर्गों को खाना पहले देना और उनकी रक्षा करना एक आदर्श है।
तीसरा है पारिवारिक मूल्य यानी फैमिली लॉयल्टी, एक जीवन साथी के साथ जीवन बिताना, मोनोगैमी। चौथा है आजादी के लिए संघर्ष यानी लव फॉर फ्रीडम, चाहे जान चली जाए लेकिन गुलामी मंजूर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भेड़िए की जिंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।